नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन स्वागत करता हूँ आपका इस अद्भुत चैनल में। इसका नाम है द अरीना ऑफ फैक्ट्स। तो अरे भाई, हमारी आवाज़ आपको कैसी लग रही है हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। और भैया गर्मी आजकल बहुत हो रही है तो थोड़ा पी लेते हैं। अभी पानी नहीं है, ये फैंटा है। तो बहुत टाइम बाद मैं एक्चुअली में वीडियो बना रहा हूँ और सब कुछ चेंज हो गया है, जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे। और मस्त हो गया है सब कुछ और भी ज़्यादा। और इसी बात पे फैंटा और पी लेते हैं। तो मेन कंटेंट पे वापस आ जाते हैं। तो आज ये वाला वीडियो जो है वो मतलब मेरे हिसाब से 2 महीनों से पेंडिंग पड़ा, तो मैंने कहा इसे कंप्लीट कर देते हैं यार। और भी अभी कुछ चीज़ें होंगी और वीडियो काफ़ी टाइम बाद आ रहा है क्योंकि मेरे एग्ज़ाम भी बीच में आ गए थे, इसलिए। तो अभी रैंडम फैक्ट्स का एपिसोड #7 है ये, और मज़ा आ रहा है मेरे को भी बहुत टाइम बाद वीडियो बना के। और मज़ा आ रहा है, मतलब सच में मज़ा आ रहा है, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। तो ज़्यादा वेस्ट नहीं करते और सीधा मेन कंटेंट पे, मुद्दे पे आ जाते हैं। मैं थोड़ा टेक्निकल गुरु जैसा पता नहीं क्यों बात कर रहा हूँ। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि ये मेरा अब तक का सबसे ज़्यादा धमाकेदार वीडियो होने वाला है, क्योंकि जो वीडियो की क्वालिटी है वो भी एकदम एपिक है। पुराने वाले से किसी से भी कंपेयर कर लो। और मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि ये वाला वीडियो 720p में देखेगा। जी हाँ गाइस, 720p में अगर आप देखेंगे तो समझ रहे हो ना, मस्त एकदम मज़ा ही आ जाएगा आपको। फैक्ट नंबर 10। तो क्या आपने कभी सोचा है कि स्पेस में सबसे पहले कंज्यूम होने वाली सॉफ्ट ड्रिंक कौन सी होगी? हाँ, सबसे पहले कंज्यूम होने वाली सॉफ्ट ड्रिंक। मेरी तो इतनी गजब इमेजिनेशन पावर है नहीं, बट फिर भी आप लोगों के लिए हमने सोचा कि क्या स्पेस में सबसे पहले कौन सी सॉफ्ट ड्रिंक कंज्यूम हुई होगी। तो फैंटा, RIP कोका कोला। जी हाँ गाइस, कोका कोला ये जो है सबसे पहले स्पेस में सबसे फर्स्ट कंज्यूम होने वाली सॉफ्ट ड्रिंक है कोका कोला। जी हाँ, मस्त है। मेरे को नहीं पता। अगर आप ये वीडियो अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में देख रहे हैं तो उन लोगों को मैं पहले ही बता दूं कि आपके पलके झपकाने के चांसेस 66% कम है। और अगर आप ये फ़ोन अपने ये वाला वीडियो फ़ोन पे देख रहे हैं तो आपके पलके झपकाने के चांसेस 66% ज़्यादा है। जी हाँ गाइस, 66% ज़्यादा है। दैट्स गजब। इसका मतलब ये इसलिए है क्योंकि जो लैपटॉप और टीवी में होता है ना, उनकी स्क्रीन थोड़ी बड़ी होती है तो आपके आंखों पे थोड़ा प्रेशर कम पड़ता है। और जो स्क्रीन होती है ना वो छोटी होती है जब, तो आपकी आंखों पे उसे देखने के लिए प्रेशर ज़्यादा पड़ता है। इसलिए आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है भाई कि मम्मियाँ ये बोलती है फ़ोन मत देखो, टीवी देखो। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं, मुझे नीचे कमेंट करते हुए। क्या आपको पता है कि जो मैकडोनल्ड्स है, हाँ सब जानते हैं यार, वो जो बाहर खड़ा रहता है, बाहर बैठा रहता है, और रादर जो पूरी दुकान होती है मैकडोनल्ड्स की, तो उन्होंने एक बार ब्रोकली, जो कि एक वेजिटेबल है, एक सब्जी है, उससे बनाया था। सब्जी उगाते हैं कि बनाते हैं? जी वेल, ब्रोकली एक ऐसी सब्जी से एक्चुअली में बनाते हैं, मैन मेड वेजिटेबल है। आपको नहीं पता तो आप मेरा सेकंड वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो इस चैनल पे। मेरा सेकंड, जो मेरे शुरुआती वीडियो थे ना, उसमें मैंने ये वाला फैक्ट कवर कर लिया था। जो मेरा सेकंड वीडियो था, सेकंड वाला, उसे तो जाके आप देख सकते हो। ऊपर आई बटन में मैं डाल भी दूंगा, थोड़ा टाइम डाल दूंगा। तो उन्होंने एक बार जो है ब्रोकली को बनाया था बबल गम फ्लेवर में। बबल गम फ्लेवर में ब्रोकली, यानी आप आलू खा रहे हो और भाई च्युइंगम जैसा उसमें टेस्ट आ रहा है, कुछ वैसा ही। ब्रोकली भी एक सब्जी है ना, तो एक सब्जी में एक च्युइंगम का टेस्ट डालना हो सकता है भाई, कुछ लोगों को पसंद आता हो, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता। फैक्ट नंबर 7, ये एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट आपके होश उड़ा देगा। तो एक बार एक नॉवल पब्लिश हुई थी जो 50,000 वर्ड्स की थी। 50,000 वर्ड्स मतलब 50,000 वर्ड्स यार बहुत होते हैं। मेरे तो 50 पेज पढ़ते पढ़ते हालत ख़राब हो जाती है। आई एम टेलिंग यू दैट। एक मेरी बुक भी कोई थी यहाँ पे पड़ी होगी, वो बुक मैं अभी तक कंप्लीट कर नहीं पाया हूँ। उसमें थे 150 पेजेस, सिर्फ 150 पेजेस थे। और यहाँ पे हम 50,000 वर्ड्स की बात कर रहे हैं। लेकिन हाँ, आप ये भी सोच रहे होंगे कि भाई 50,000 वर्ड्स और 150 पेजेस, तो 150 पेजेस में 50,000 वर्ड्स। जी ऐसा नहीं है, देखो क्या है, 200 पेजेस की एक बुक होती है ना, उसमें 50,000 वर्ड्स आते हैं। और अभी वो डिपेंड भी करता है कि भाई अगर
जो फॉन्ट पे डिपेंड करता है, पेपर साइज पे भी डिपेंड करता है। अगर कोई बड़ी है, जैसे कि अगर कोई इतनी बड़ी बुक है तो हो सकता है उसके 200 पेजेस में आ जाए, और कोई छोटी है तो हो सकता है उसके 250-300 पेजेस में चले जाए। तो 50,000 वर्ड्स जो होते हैं वो एक एवरेज जो हम बुक समझते हैं उससे ज़्यादा ही पेजेस होते हैं। यहाँ पे मेरी शायरी यानी मेरा डॉग खराटे ले रहा है बैकग्राउंड इफेक्ट डालते हुए। तो उस पूरी 50,000 वर्ड्स वाली नॉवल में द शब्द नहीं था। अभी द शब्द नहीं था तो भाई क्या हो गया यार, द क्या ही हो गया यार, द शब्द नहीं था तो। अच्छा, उस नोवेल का नाम जो था वो था गैट्सबी। जी हाँ, गैट्सबी, GADSPY। थोड़ा अजीब नाम है बट ठीक है। वैसे गैट्सबी का मतलब क्या होता है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो जिनको भी नहीं पता उन्हें बता दूं कि द दुनिया का सबसे ज्यादा कॉमन वर्ड है, और एक 50,000 वर्ड्स की नॉवल में द शब्द ना आना इज प्रिटी यूनिक थिंग। और अब इससे भी विचित्र फैक्ट सुनो, इस पूरी बुक में ई लेटर नहीं है, और ई लेटर जो है वो सबसे कॉमन लेटर है। मतलब द एक वर्ड हो गया, ठीक है, एक वर्ड जो कि दुनिया का सबसे कॉमन वर्ड है यानी सबसे ज्यादा यूज होता है, और एक लेटर हो गया ई जो कि दुनिया का सबसे कॉमन लेटर है यानी सबसे ज्यादा बार ई लेटर यूज होता है। तो मेरे नाम में ई नहीं है, मैं पहले बता दूं ये। लेकिन जैसे पेन हो गया उसमें भी ई है, आप कोई भी सोच लो। पेंसिल में ई नहीं है, नहीं है ई पेंसिल में, है ना। लेकिन ई सबसे कॉमन लेटर है, और इस पूरी 50,000 वर्ड्स की नॉवल में ई लेटर कहीं भी नहीं था, और ये दुनिया की एक लौती ऐसी बुक है जिसमें ई लेटर नहीं था। गजब। नंबर 6, एस्ट्रोनॉट्स। किस किस का सपना है एस्ट्रोनॉट बनना? हाथ ऊपर बिल्कुल भी ना करें। तो अगर आपको एस्ट्रोनॉट बनना है तो आप एस्ट्रोनॉट आराम से बन सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बोनस फैक्ट के तौर पे पहले बता देता हूँ कि नासा में जो है अगर आप एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हो तो उसमें ऐसा नहीं है कि अगर कोई फिक्स्ड लिमिट नहीं है कि एक साल में 10 एस्ट्रोनॉट ही जाएंगे, वो बिल्कुल ही काउंटलेस है। मेरा मतलब यह है कि वो मिशन पे डिपेंड करता है। जी हाँ गाइस, अगर किसी मिशन में मान लो 10,000 एस्ट्रोनॉट्स की जरूरत है तो वो 10,000 एस्ट्रोनॉट्स को भर्ती करेंगे, और किस मिशन में 10 एस्ट्रोनॉट की जरूरत है तो वो 10 एस्ट्रोनॉट को भर्ती करेंगे। ये नासा का एक रूल था, मैंने कहा कि जिसको नहीं पता उसने मैं बता देता हूँ। तो एस्ट्रोनॉट्स के साथ क्या होता है कि जब वो अर्थ से किसी दूसरे प्लेनेट पे जाते हैं तब उनकी हाइट इंक्रीज हो जाती है। जी हाँ गाइस, जब कोई एस्ट्रोनॉट एक मतलब अर्थ से दूसरे किसी भी प्लेनेट पे जाता है या मान लो अपने स्पेसशिप में ही रहता है तो उसकी हाइट जो है इंक्रीज हो जाती है। लगता है स्पेस पे जाना ही पड़ेगा, हाइट इंक्रीज करनी है ना यार मुझे भी। लेकिन एक सैड थिंग भी है, जैसे ही वो दूसरे प्लेनेट से या अपनी स्पेसशिप से वापस अर्थ पे आते हैं उनकी हाइट फिर उतनी हो जाती है। नहीं जाना यार, खामा का रिस्क और होगा जिंदगी का, है ना, और हाइट भी नॉर्मल हो ही जाने वाली है। तो अब ऐसा क्यों होता है आप ये भी सोच रहे होंगे। होता है तो जो वर्टिब्रे के बीच में जो डिस्क लगी होती है ना वो क्योंकि अर्थ पे ग्रेविटी ज़्यादा है और उसके अलावा बाहर आप कहीं भी स्पेस में चले जाते हैं तो ग्रेविटी कम है, तो जो वर्टिब्रे के बीच में जो डिस्क है वो एक्सपांड हो जाती है जिससे आपकी हाइट इंक्रीज हो जाती है। लेकिन जब आप वापस से अर्थ पे आ जाते हो तो क्योंकि ग्रेविटी बढ़ जाती है तो वो डिस्क वापस से कंप्रेस हो जाती है, और इसी वजह से आपकी हाइट वापस से नॉर्मल हो जाती है, एस्ट्रोनॉट्स की हाइट। तो बस ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि एस्ट्रोनॉट स्पेस में आते तब उनकी हाइट। फेसबुक कौन यूज़ नहीं करता? मैं यूज़ नहीं करता, पहले बता दूँ, मैं बिल्कुल फेसबुक यूज़ नहीं करता, मुझे फेसबुक पसंद ही नहीं। मार्क जुकरबर्ग, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ डिसलाइक मत करना। तो फेसबुक पे एक्चुअली में 2 बिलियन से भी ज़्यादा यूज़र्स हैं। यस, फेसबुक पे 2 बिलियन से भी ज़्यादा यूज़र्स हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि उस पर 300 मिलियन फेक यूज़र्स हैं। फेक यूज़र्स, वो भी 300 मिलियन, भाई सब गजब। यानी सिर्फ और सिर्फ 1.7 बिलियन ही एक्टिव फेसबुक यूजर्स है, बाकी के 300 मिलियन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 3 मिलियन, भाई 3 मिलियन भी मेरे को तो ज़्यादा ही लग रहा है, लेकिन 300 मिलियन, 2 बिलियन में से 300 मिलियन पीपल आर फेक ऑन फेसबुक। तो ये काफ़ी गजब फैक्ट, काफ़ी अनोखा फैक्ट था। कल चोरियाँ कम होती हैं, है ना, आजकल हैकिंग ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट का ज़माना आ गया है। ये मैं सच बात कह रहा हूँ, ये एक फैक्ट है, एक्चुअली में ये एक फैक्ट है कि आजकल जो नॉर्मल चोरियाँ होती हैं वो कम होती है कि घर पे आके दरवाज़ा तोड़ के लेके चला गया। हाँ, आजकल हैकिंग ज़्यादा होती है।
तो क्यों? क्योंकि इंटरनेट का ज़माना आ गया, इसलिए भाई फेक यूजर्स भी 300 मिलियन है भाई, कम नहीं है, 300। फैक्ट नंबर 4, कभी ना कभी तो आपके मन में सवाल आया होगा कि जो काला गड्ढा है हैशटैग ब्लैक होल वो अर्थ से कितना बड़ा है। तो जो ब्लैक होल है वो अर्थ से मतलब देखो ब्लैक होल अलग अलग होते हैं, कुछ ब्लैक होल बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं और कुछ ब्लैक होल छोटे होते हैं, नॉर्मल साइज के होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। बट मैं आपको एक एवरेज हाइट मतलब एवरेज हाइट कह रहा हूँ, एक एवरेज साइज मैं आपको बताता हूँ कि एक एवरेज ब्लैक होल अर्थ से कितना बड़ा होता है। तो एक एवरेज ब्लैक होल अर्थ से 3 मिलियन टाइम्स बड़ा होता है। जी हाँ, एक एवरेज ब्लैक होल अर्थ से 3 मिलियन टाइम्स बड़ा होता है। दैट्स अ बिग नंबर। और मैं एवरेज ब्लैक होल की बात कर रहा हूँ, उससे भी काफी ज्यादा बड़े बड़े विशाल ब्लैक होल होते हैं। क्राउड का सपोर्ट दोस्तों हर टीम को चाहिए होता है। कोई भी टीम, कोई भी यूट्यूबर बिना क्राउड के सपोर्ट से कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको ये वीडियो अब तक अच्छा लगा हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं पंखा बंद करके बैठा हूँ जिससे आपको वॉइस क्वालिटी अच्छी आए सच्ची में। और एक छोटा सेक्रीफाइस है बट कभी बंद करके देखो, ऊपर से गर्मी इतनी है, धूप के सामने बैठा हूँ, इससे वीडियो क्वालिटी भी अच्छी आ जाए है। तो गाइस प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, आई एम टेलिंग यू सीरियसली। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दैट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। फैक्ट नंबर 3, क्राउड का सपोर्ट भाई हर टीम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, भले ही वो CSK ही क्यों ना हो। CSK है मतलब प्लेयर्स हैं। क्यों है प्लेयर्स क्राउड की वजह से, आप लोगों की वजह से हैं प्लेयर्स। हम कोई भी दूसरा बड़ा यूट्यूबर ही छोड़ो, कोई भी बड़ा से बड़ा क्रिकेटर, सिर्फ आपने ही उसे बड़ा से बड़ा क्रिकेटर बनाया है या फिर बड़ा से बड़ा यूट्यूबर बनाया है। तो बट और अगर किसी क्रिकेटर का या फिर किसी भी फुटबॉलर का जो सपोर्ट है वो ज़्यादा होता है, मतलब रोनाल्डो खेल रहे हैं तो वही क्राउड लिटरली भूकंप ला देता है। मैंने ये 3 बार इसलिए बोला है क्योंकि एक्चुअली में एक बार क्राउड भूकंप लाया। यस गाइस, आई मीन लिटरली भूकंप। एक बार एक फुटबॉल मैच चल रहा था और वहां पे किसी फुटबॉलर ने गोल मारा, आई डोंट नो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं थे या क्रिस्टियानो रोनाल्डो थे, आई सीरियसली डोंट नो। इतनी तेज वो क्राउड चिल्लाई कि जो अर्थ के हजारों फीट नीचे एक जो सिस्मोग्राफ मशीन होती है, इस पे एक्चुअली में भूकंप रिकॉर्ड होता है, उसने स्केल दे दिया। किसका? भूकंप का। यानी वो एक्चुअली में भूकंप नहीं था, लेकिन इतनी जोर से क्राउड चिल्लाई कि उस सिस्मोग्राफ ने, जो रिक्टर स्केल होता है, इस पे एक्चुअली में अर्थक्वेक मेजर होता है, तो उसमें वो अर्थक्वेक की कैटेगरी में आ गया था और भूकंप आ गया था। भूकंप नहीं आया था बट सिस्मोग्राफ के मतलब यानी टेक्निकली भूकंप आया था, बट वैसे भूकंप नहीं आया था, वो क्राउड के चिल्लाने से हुआ था। यही सपोर्ट चाहिए गाइस हमें भी। तो अभी सब्सक्राइब बटन को दबोच लो। फैक्ट नंबर 2, ये वाला शायद अब तक का इस चैनल पे मेरा सबसे वियर्ड फैक्ट हो सकता है, सबसे वियर्ड, आई एम टेलिंग यू दैट। तो फोबिया, ये सबको पता है, ये भाई इंटेंस डर होता है भाई, कोई भी जोक नहीं है, इट्स सीरियस। फोबिया, अगर किसी को किसी भी चीज का फोबिया होता है ना तो उसे इंटेंस फियर होता है, इंटेंस डर लगता है उसे। जी हाँ, तो एक फोबिया है गाइस, आर्कीबैक्टीरियोफोबिया। Archibacteriophobia is the fear of peanut butter sticking on the roof of your mouth. पीनट बटर, अलग बटर किसको पसंद नहीं है, पराठों के साथ सभी खाते हैं बटर, ज़्यादातर लोग खाते हैं। तो एक और टाइप का बटर आता है पीनट बटर, जो कि एक्चुअली में मुझे अच्छा लगता है, अच्छा टेस्ट होता है। तो जो पीनट बटर होता है, तो कुछ लोगों को ये जो फोबिया होता है आर्कीबैक्टीरियोफोबिया, जिन लोगों को ये होता है, उनको जब वो पीनट बटर खाते हैं ना, तब उन्हें जैसे ही उनको इतना ज़्यादा डर लगता है कि कहीं पीनट बटर उनके माउथ के अपर पार्ट पे चिपक ना जाए, और ये डर लगता है उन्हें कि उनके माउथ के अपर पार्ट में जो पीनट बटर होता है वो चिपक ना जाए, और ये एक फोबिया है। सो ओके गाइज, बस आज के लिए इतना काफ़ी है, मैं थक गया हूँ, मजाक कर रहा हूँ। अभी एक फैक्ट और बाकी है। तो ओके का फुल फॉर्म क्या है? कभी आपने सोचा है कि ओके का फुल फॉर्म क्या है? देखो प्लीज ये मत लिखना कि ओके इज इक्वल टू ओके AY वाला, यानी ओके इज इक्वल टू OKAY, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक
प्रॉपर फुल फॉर्म बताता हूँ ओके का। जी हाँ गाइस, ओके का जो प्रॉपर फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑल करेक्ट। जी हाँ, ऑल करेक्ट। बट अब आप सोच रहे होंगे कि ऑल यानी ALL करेक्ट, CORRE से, ऐसा नहीं है गाइस। जो इसकी स्पेलिंग है ना वो है OLLKORRECT। तो ये दूसरी लैंग्वेज है, एक्चुअली में हिंदी में नहीं है। लेकिन ओके का जो फुल फॉर्म होता है ना वो होता है ऑल करेक्ट। अभी और भी ऐसे काफी सारे फुल फॉर्म है जो आपको नहीं पता होंगे। पहले मैं पंखा ऑन करके आता हूँ। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अरीना ऑफ फैक्ट्स चैनल को। मैं आपसे नेक्स्ट शॉर्ट फैक्ट वाली वीडियो में मिलता हूँ। शॉर्ट फैक्ट, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। शॉर्ट फैक्ट।